उज्जैनी की राजसभा में एक दिन एक अजनबी दूत आया। वो दूर देश से संदेश लेकर आया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारी रानी मृणालवती एक अजीब विपत्ति में फंस गई हैं। जो भी उनकी सहायता करने जाता है वापस नहीं लौटता। अब हमारी अंतिम आशा आप ही हैं। विक्रमादित्य का हृदय दया और साहस से भर गया। उन्होंने यात्रा का निश्चय किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस राज्य पहुंचे। महल बाहर से तो स्वर्णिम और भव्य था, पर भीतर का वातावरण अंधकारमय और रहस्यमय। रानी मृणालवती को देखकर विक्रमादित्य भी क्षण भर को ठिठक गए। वह अलौकिक सुंदर थीं, लेकिन उनकी आंखों में गहरा रहस्य छुपा था। रानी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मेरी सुंदरता ही मेरा शाप है। हर आधी रात को एक परछाई आती है और मेरे प्राण हर लेना चाहती है। जो भी मेरी रक्षा करता है वही उस परछाई का शिकार हो जाता है। विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और रानी के कक्ष की पहरेदारी करने लगे। रात गहराई, अचानक हवाएं चलने लगी, दीपक बुझने लगे और फर्श पर काली धुंध फैल गई। उसी धुंध से एक प्रेत उभरा, लंबा, काला, आंखें अंगारों की तरह चमकती हुईं। वो गर्जा, राजा विक्रमादित्य, ये रानी मेरी है। जो भी इसे बचाने आया मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब तुम्हारी बारी है। पर विक्रमादित्य निर्भय खड़े रहे। उन्होंने तलवार उठाकर कहा, असत्य और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की रक्षा मैं अवश्य करूंगा। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। प्रेत कभी धुएं में बदलकर गायब हो जाता, कभी पीछे से वार करता। तलवारों की टकराहट से महल गूंज उठा, परंतु विक्रमादित्य का साहस और ध्यान अटूट था। अंततः मंत्रोच्चारण करते हुए उन्होंने अपनी तलवार से उस प्रेत को भेद दिया। प्रेत चीखता हुआ धुएं में विलीन हो गया। प्रातःकाल रानी मृणालवती की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, महाराज, आपने मुझे उस शाप से मुक्त किया है। सदियों पहले एक विश्वासघाती तांत्रिक ने इस राज्य को अपने वश में करने का प्रयास किया था। वही आत्मा प्रेत बनकर आती थी। आपकी वीरता ने हमें बंधन से मुक्त कर दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। रानी ने विक्रमादित्य को उद्धारकर्ता माना। लेकिन जैसे ही लोग उत्सव में मग्न हुए, उसी क्षण अचानक महल की गहराइयों से एक रहस्यमयी दरवाज़ा स्वयं खुल गया। भीतर से ठंडी हवाएं आने लगी और दूर से किसी तांत्रिक की हंसी गूंज उठी। विक्रमादित्य, तुमने तो बस पहली परछाई हराई है, असली अंधकार तो अभी बाकी है। राजा की आंखें क्षितिज की ओर टिक गईं, मानो उन्हें आने वाले और भी बड़े रहस्य और युद्ध का आभास हो गया हो।